हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 टू 9 को कवर किया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 टू 18 को कवर करेंगे। इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा एंड तक। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे। पेज 109, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मार्क कर लीजिए। पेज 113 पर आपको दिया गया है अपॉर्चुनिटी इन द कंप्यूटर फील्ड। इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। एक बार रीड कर लोगे तो भी आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। पेज 114 एक्सरसाइज पार्ट है। मेन क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। ए, डी एंड ई मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 2 से ए, सी एंड डी मार्क करना है और इसके बाद डायरेक्टली मेन क्वेश्चन 4 एंड 6 कर लेना है। इस चैप्टर से इतना ही। अब आते हैं चैप्टर 11 पर। पेज 119 पर आपको दिया गया है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके डाउन में आपको टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स दिए गए हैं। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारा इस डायग्राम में दिया गया है। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर्ली याद रखिएगा। पेज 121 पर आपको इमेज ऑब्टेन इन अ कॉनकेव मिरर दिया गया है। ए एंड बी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लीजिए विथ एक्सप्लेनेशन। फिर पेज 123 पर कॉन्वेक्स मिरर का दिया गया है, इसका भी पूरा डिटेल में कर लेना है। पेज 127 एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। मेन क्वेश्चन 1 से ए, सी, ई एंड एफ मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 2 करना है। मेन क्वेश्चन 4 पूरा करना है। मेन क्वेश्चन 5 में ए एंड राइट हैंड साइड में बी मिल जाएगा। इसके बाद ओपन कीजिए चैप्टर 12। पेज 129 पर आपको ये वेलोसिटी दिया गया है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। फॉर्मूला बाय हार्ट कीजिएगा। पेज 130 पर आपको अलग अलग चीजें दी गई है, टेम्परेचर, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, विद फॉर्मूला अच्छे से बाय हार्ट कीजिए। पेज 131 पर यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 5 पॉइंट बाय हार्ट कीजिए। पेज 133 पर द सोनार टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा अच्छे से डिटेल में बाय हार्ट कीजिए विद डायग्राम। पेज 136 पर सॉल्ट एग्जांपल दिए गए हैं, इनको भी कर लीजिए। पेज 137 पर आ जाइए, एक्सरसाइज पार्ट है। मेन क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक से ए एंड बी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 2 से ए एंड सी करना है। मेन क्वेश्चन 3 में ए मार्क कर लो। मेन क्वेश्चन 4, मेन क्वेश्चन 5 में ए, बी एंड लास्ट में ई दिया गया है, इसको कर लेना है। इसके बाद ओपन कीजिए चैप्टर 13। पेज 139 पर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट। पेज 142 पर नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस फॉर्म, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पेज 143 पर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पेज 147 पर टॉप में आपको दिया गया है मीथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास, इसको अच्छे से कर लेना है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मीथेन, तीनों अच्छे से करना है। इसके बाद बायोगैस प्लांट, डायग्राम के साथ लेबलिंग भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 से ए, डी एंड ई मार्क कर लो। मेन क्वेश्चन 2 में ए एंड सी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 3 में ए एंड बी दोनों इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 4 में सी एंड डी मार्क कर लो। राइट हैंड साइड मेन क्वेश्चन 5 में बी, डी एंड ई करना है। मेन क्वेश्चन 6 तीनों करना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 7 कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तीनों कर लो। मेन क्वेश्चन 8 में ए एंड बी करना है एंड लास्ट में मेन क्वेश्चन 9 करना है। इसके बाद चैप्टर 14 पर आते हैं। पेज 157 पर आपको दिया गया है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड एज फॉलोज, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लीजिएगा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंडस्ट्रियल फील्ड में कैसे यूज होता है, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, और फिर इसके बाद है मेडिकल साइंस में कैसे यूज होता है। पूरा प्रॉपर्ली अच्छे से रीड कीजिए। पेज 158 पर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर्स, दो ही पॉइंट है लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडीएचडी का यहाँ पर दिया गया है। पेज 160 पर टेफ्लॉन दिया गया है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस दोनों कर लीजिए। पेज 161 पर एक्सरसाइज पार्ट है। मेन क्वेश्चन 1 से ए, बी, सी एंड डी सारे इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 2 कंप्लीट करना है।
मेन क्वेश्चन 3 से ए, सी एंड ई करना है। मेन क्वेश्चन 4 में ए, बी, सी, राइट हैंड साइड में है ई। मेन क्वेश्चन 5 में बी एंड सी करना है। मेन क्वेश्चन 6 में ए एंड सी करना है। मेन क्वेश्चन 7 अगेन ए एंड सी, देन मेन क्वेश्चन 8 कर लो, काफी हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 15 पर आते हैं। पेज 167 पर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड किडनी दोनों का लेबलिंग एंड डायग्राम बाय हार्ट कीजिए। पेज 168 पर डायलिसिस दिया गया है, पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है आपको पता होना चाहिए। पेज 171 पर न्यूरॉन्स नर्व सेल रीड करना है, इसको प्रॉपरली और बाय हार्ट करना है। यहाँ डायग्राम भी दिया गया है, इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। पेज 172 पर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छे से आना चाहिए आपको। पेज 174 पर ब्रेन के डिफरेंट रीजन एंड फंक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड और इनके फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, चारों अच्छे से करो। पेज 178 एक्सरसाइज पार्ट पर आना है। मेन क्वेश्चन 1 पूरा करना है। मेन क्वेश्चन 3 में ट्रांसपीरेशन, नर्व सेल एंड ह्यूमन ब्रेन, इतना कर लो। मेन क्वेश्चन 4 में पिट्यूटरी, थायराइड एंड टेस्टिस, इतना कर लो। मेन क्वेश्चन 5 में ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट हैंड साइड में नेफ्रॉन एंड देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेन क्वेश्चन 6 में ए एंड सी करना है। मेन क्वेश्चन 7 में ए एंड डी करना है। अब आते हैं चैप्टर 16 पर। पेज 180 पर क्रोमोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज पर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम दिया गया है, डायग्राम के साथ करना है। ये 4 हैं, चारों वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा डायग्राम के साथ अच्छे से बाय हार्ट कर लो। ये डीएनए का स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। पेज 189 पर आपको दिया गया है डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए पेज 193 एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 1 में ए, बी, डी एंड ई मार्क कर लो। मेन क्वेश्चन 2 में ए एंड सी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 3 में ए, बी एंड डी मार्क कर लो। मेन क्वेश्चन 4 में ए एंड सी करना है। मेन क्वेश्चन 5 पूरा करना है और इसके बाद डायरेक्टली मेन क्वेश्चन 7 करना है। अब आते हैं चैप्टर 17 पर। पेज 195 पर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज दिया गया है, डायग्राम के साथ डिटेल में करना है। इसके बाद डायरेक्टली आ जाइए पेज 208 एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 1 से ए, सी एंड ई करना है। मेन क्वेश्चन 2 में ए एंड सी मार्क कर लो। मेन क्वेश्चन 3 में बी एंड सी। मेन क्वेश्चन 4, मेन क्वेश्चन 5 में ए, बी, डी एंड ई कर लो। देन मेन क्वेश्चन 7 एंड मेन क्वेश्चन 9 कर लो। इसके बाद आ जाइए चैप्टर 18 पर, डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 एंड मेन क्वेश्चन 2 दोनों करना है, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द पेयर। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 3 कर लो और फिर डायरेक्टली मेन क्वेश्चन 6 में आ जाओ, यहाँ पर ए, बी एंड डी कर लो। तो इसी के साथ पूरे 18 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, मार्क करवा दिया। डू वेल इन योर एग्जाम, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।